हेलो दोस्तों, आक्सी स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। एसओएसटी अध्याय 3 आरंभिक नगर सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पे फर्स्ट पार्ट देखिए। चलिए जाने सेकंड पार्ट के बारे में। यह सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ ऐसे लोग रहते होंगे जो नगरों की खास इमारतें की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यहाँ शासक थे। यह संभव है कि शासक लोगों को भेज कर शासक लोग जैसे दूर दूर भेजकर बहुमूल्य पत्थर अन्य उपयोगी चीजें अपने राज्य में के लिए मंगवाते थे। शायद लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी आभूषण जैसे कीमती चीजों को पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे। लिपिक का काम होता है मोहरों पे लिखते। शायद अन्य चीज भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। अपने घरों में किसी उद्योग स्थल तरह तरह की चीजें बनाते होंगे, जैसे घरेलू काम के लिए भी अन्य चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं करते थे और वहां से उपयोग होने वाली वस्तुएं जो अपने प्रयोग में आती थी उसको साथ में लाते थे। दूर देशों से किस्म की कहानियां, मिट्टी के बने खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। नगर नए शिल्प। हड़प्पा नगरों में प्राप्त हुई पुरातत्व जो चीजें वहां मिली हैं उन्हें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने चांदी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने बर्तन भी बनाए जाते थे। यहाँ सबसे आकर्षक वस्तु में मनके, बाट, फ्लक हैं। बाट जिसे नापतोल हम करते हैं। क्या पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन, कुछ अन्य तांबों की वस्तुएं चिपके हुए मिली। तांबों की अन्य वस्तुएं हमें प्राप्त हुई। पक्की मिट्टी, फ्यान से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। उस जमाने भी लोग कपड़े के सूत का संकेत हमें मिला है। ये बहुमूल्य आभूषण हैं। हड़प्पा सभ्यता के समय की बहुमूल्य आभूषण प्राप्त हुई हैं। ये बहुमूल्य आभूषण हैं। ये बाली है, गले का सेट है, ये सब हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर पे मुहरे बनाते थे। आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले। सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हड़प्पा के समय में लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ऐसा देखा गया है। कच्चे माल की खोज में। कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती हैं।
प्रकृति से मिलती हैं या फिर किसान पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। से लकड़ी, धातु के ऐस जैसे प्राकृतिक रूप में मिलते, जैसे गैस हुआ, पेट्रोल हुआ, लकड़ी हुआ, ऐसे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल जिनसे फिर तरह की चीजें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पौधे पैदा किए गए, जैसे कपास को कच्चा माल कहते थे, जिसे बाद में कताई बुनाई करके हम कपड़ा तैयार करते हैं। हड़प्पा के लोगों को कई चीजें वहां मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर पदार्थ वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे। पश्चिमी एशियाई देश ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात के ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। उस समय के लोग नगरों के अलावा गांव में भी लोग काफी संख्या में रहते थे और अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान, चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों के खाने के सामान देते थे। इन अवशेषों से पता चलता कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, मटर, दाल, धान, तिल, सरसों उगाते थे। जमीन की खुदाई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो बच नहीं पाए, हल के अवशेष नहीं बचे, क्योंकि वो प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के समय भी गाय, भैंस, बकरियां पालते थे, जिससे उन्हें दूध और इत्यादि सामान प्राप्त होती थी। तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों को झुंडों को चारा पानी की तलाश में, मतलब झुंड बनाकर वह पानी और खाने की वस्तुओं की तलाश में दूर दूर तक जाया करते थे। जैसे बेर के फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरन जानवरों का शिकार भी करते थे। उस समय लोग ये सबसे अपना जीवन यापन करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदरी वेत के किनारे धौलावीर नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था, जमीन भी उपजाऊ थी। हड़प्पा के सभ्यता के दो नगरों में विभक्त थे, वहीं धौलावीर 3 नगरों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से में चारों तरफ पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए एक बड़े प्रवेश द्वार, मतलब एक दरवाजा होता था। इस नगर में खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक आयोजित कार्यक्रम, जैसे हम लोग के बड़े बड़े ग्राउंड में सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, उस समय भी लोग ऐसा किया करते थे। कुछ अवशेष हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों, पत्थरों खुदा पाया गया। अभिलेखों से पता चलता है कि लकड़ी में जड़ा गया था।
एक अनोखा अवशेष हड़प्पा के लेख मोहरों जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंभात की खाड़ी में साबरमती की एक उपनदी किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर लोथल नगर ऐसी जगह बसा था जहां कीमती पत्थर कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों शंखों धातुओं से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह में कई मोहरे मुद्रा कन मुहरबंद गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप पड़ जाती। वह उस समय लोग गीली मिट्टी पे किसी मोहर का मतलब छाप कर देते थे, जैसे ये मेरे सामान की निशानी है। उस प्रकार वो अपने सामान की पहचान करते थे। लगभग 39 साल पहले बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों नगर को छोड़ दिया। लेखन मोहरों बाटों का मतलब वो सब मोहरों बाटों का प्रयोग बंद कर दिया गया। कच्चे माल आयात काफी कम हो गए। मोहनजोदड़ो सड़कें कचड़े के ढेर बन गए और जल निकासी नष्ट हो गई। जल का जो निकासी नालियों द्वारा था वो बंद हो गया। सड़क पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण हो सका ईंट पकाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशी बड़े बड़े झुंड चरागाह घास वाले मैदान भी समाप्त हो गए तो गाय भैंस क्या खाएंगे। इलाकों में बाढ़ आ गई। इन कारणों से स्पष्ट हो पाया है कि सभी नगर अंततः नष्ट हो गया, क्योंकि बाढ़ नदियां सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, पूरे में तो हो नहीं सकता एक बैग। अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।